नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे चंद्रमा की कि चंद्रमा के सभी राशियों में क्या क्या फल होते हैं। तो उसमें मैंने अब तक आपको मेष राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक के फल बता दिए थे कि इन राशियों में चंद्रमा अपने कैसे फल प्रदान करते हैं। और आज बारी है आगे की राशियों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनु राशि की। देखिए, धनु राशि गुरु की राशि है, अग्नि तत्व और धर्म की राशि है। इस राशि में गुरु की विशेषताओं का प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा पर। जातक का शरीर विशाल और आकर्षक होगा। उसमें शिक्षा, कला, संस्कृति, ज्ञान, धर्म, अध्यात्म की ओर झुकाव होगा, उसकी रुचि होगी। वह बुद्धिमान होगा, ललित कला में प्रवीण, स्वाभिमानी, स्वतंत्रता प्रेमी, महत्वाकांक्षी, संतान सुखी, निर्मल हृदय का, स्पष्टवादी, धनी, साहसी, कृतज्ञ, समाज में सम्मानित, प्रशंसित और उच्च पद प्रतिष्ठित होता है। जातक में ज्ञान और शिक्षा में जबरदस्त रुचि होगी। वह नैतिक और गुणी होगा, न्यायप्रिय, सत्यवक्ता, आशावादी, सदाचारी और सैद्धांतिक होता है। ये आदर्शवादी होते हैं और उसूलों पर चलने वाले लोग होते हैं, चरित्रवान होते हैं, कुशाग्र बुद्धि होती है। धर्मशास्त्रों में इनकी बहुत रुचि होती है। वैसे इनकी कई विषयों में रुचि होती है और किसी भी विषय को बड़ी जल्दी ये आत्मसात कर लेते हैं। ये प्रायः शिक्षक, उपदेशक, मठाधीश, संत, सलाहकार, कर्मकांडी आचार्य हो सकते हैं। इनकी प्रसिद्धि वैश्विक स्तर पर होती है। देश विदेश में भ्रमण करते हैं। ये लोग बड़े निष्ठावान होते हैं। ज्योतिष व दार्शनिक भी हो सकते हैं। उपदेशक, लेखक, सन्यासी और शोधकर्ता हो सकते हैं। न्याय के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी खूब सफल होते हैं। ये लोग अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। समाज सेवा में भी उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन चंद्रमा और गुरु की स्थिति यदि अच्छी नहीं हुई तो इन गुणों में भारी कमी आ जाएगी। तब ये संकुचित, रूढ़वादी, अशिक्षित और अज्ञानी हो सकते हैं। तब इनमें धर्म के प्रति वह रुचि नहीं होगी या फिर ये धर्म का गलत लाभ प्राप्त करते हैं। समाज में बदनामी भी उठानी पड़ सकती है तब, और कट्टरपन या झूठी आदर्शवादिता के भी शिकार हो सकते हैं। अंधविश्वासी हो सकते हैं, पाखंडी हो सकते हैं। ये सब चीज़ निर्भर करती है चंद्रमा और गुरु की प्लेसमेंट पर, उनकी पोजीशन पर। मित्रों, अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर शनि की राशि है और शनि के लिए चंद्रमा शत्रु है। हालांकि यह पृथ्वी तत्व की राशि है और चंद्रमा अपनी राशि से सप्तम भाव में होता है। यदि चंद्रमा पर शुभ प्रभाव हो और शनि भी शुभता के साथ स्थित हो तो स्थिति में सुधार होता है और नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाती है। बुरे गुण अच्छे गुण में बदल जाएंगे। लेकिन चंद्रमा और शनि दोनों की स्थिति खराब हुई तो जीवन भर तक व्यक्ति संघर्ष ही करता रहता है। मुश्किलों से उसका जीवन यापन होता है। जीवन में 2 या 3 बार बहुत जबरदस्त मुश्किलों में फंसता है और कलंकित होता है। इस तरह यहाँ चंद्रमा तभी अच्छे फल करेगा जब खुद चंद्रमा और शनि दोनों ही अच्छी स्थिति में हो। वैसे सामान्य रूप से अनुकूल स्थिति होने पर जातक दुबला पतला, लंबी गर्दन का, लंबे कान, चतुर, चालाक, कला संगीत में रुचि लेने वाला, कामुक, धनी, व्यापार में निपुण, परिश्रमी और संपत्तिवान होता है। मकर राशि चूंकि काल पुरुष कुंडली के 10वें भाव की राशि होती है, इसलिए ये कर्मवादी होते हैं। सतत प्रयास करते रहते हैं। हर वक्त अपने कार्य के विषय में ही सोचा विचारी करते हैं और ये कह सकते हैं कि ये वर्कोहलिक होते हैं। अपनी मेहनत से
कठिन प्रयास से और समर्पण से अपनी जिंदगी बनाते हैं और सफलता अर्जित करते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, समय के बहुत पाबंद होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, अनुशासित होते हैं। एक बार जो ये लोग सोच लेते हैं उस पर ये अडिग रहते हैं। साथ साथ बिजनेस माइंडेड बहुत होते हैं, लाभ हानि पर भी बहुत विचार करते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते, भावनाओं और संवेदनाओं पर नियंत्रण रखते हुए ये लोग निर्णय लेते हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। लेकिन मित्रों, ये सब तभी संभव है जब शनि और चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी हो। वह तो फिर करियर को लेकर चिंता बनी रहती है और करियर इनका डावाडोल रहेगा। शनि और चंद्रमा मजबूत स्थिति में अगर हुए तो फिर जीवन में ये लोग बहुत राइज करते हैं, सफलता अर्जित करते हैं, धन अर्जित करते हैं और भौतिक सुख सुविधा युक्त जीवन जीते हैं। तो मित्रों, आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। शेष राशियों का फल मैं कल के वीडियो में कहूंगा। फिलहाल तो अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सभी को जय सिया राम, नमस्कार।